नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर आपको देखने को मिलेगी। वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज। शुरुआत लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में चुनावी रैली में बड़ा धमाका हुआ है। इमरान खान की पार्टी की रैली में हुआ ये धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हुए हैं, जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये बड़ा विस्फोट हुआ। पीटीआई की रैली के दौरान हुआ विस्फोट, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इमरान खान की पार्टी की एक रैली थी जिसके दौरान हुआ ये विस्फोट। ये इलाका बलूचिस्तान का इलाका है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान, जहां पर धमाका हुआ रैली में इमरान खान की पार्टी की। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होने और उससे ठीक पहले हिंसा का दौर जारी है। आपस में कार्यकर्ता भी भिड़ रहे हैं और इस तरह का धमाका फिलहाल देखने को मिला है पीटीआई की एक रैली के दौरान। लेकिन अब बात करते हैं कि अरब में क्या हो रहा है। आज रात अरब के युद्ध के मैदान से महासंग्राम शुरू होने की आशंका बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिकी सेना ने ईरान और ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठनों पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है। व्हाइट हाउस से ऑपरेशन रिवेंज स्ट्राइक की फाइल पर मोहर लग चुकी है। लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर में अमेरिकी नौसेना स्पेशल अलर्ट पर है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि उसके अस्तित्व पर आए खतरे का विध्वंसक जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान की जंग शुरू होने के कगार पर है। ईरान ने अपनी रिंग ऑफ फायर रणनीति को एक्टिवेट कर दिया है। देखिए अरब में कैसे महासमर की व्यू रचना हो चुकी है और बाइडेन का प्लान क्या है। We will not tolerate continued attacks on American forces. अरब से महासंग्राम की धधकती लकीर खींच चुकी है। यह तय हो गया है कि अब ईरान और अमेरिका की जंग टाली नहीं जा सकती। क्योंकि जब से गाजा युद्ध शुरू हुआ उसके बाद पहली बार अरब में तैनात अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। और इस घटना के पीछे है ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठन। ईरानी साजिश से हुए इस हमले के बाद अमेरिका ने तय कर लिया है कि अमेरिकी सैनिकों की मौत का प्रतिशोध लिया जाएगा। प्रॉक्सी संगठनों को खत्म किया जाएगा। प्रॉक्सी संगठनों को मदद देने वाले ईरान पर हमले की तैयारी हो रही है। 30 जनवरी की रात यूएस ऑपरेशन रिवेंज स्ट्राइक शुरू कर सकता है। अमेरिका के ऑपरेशन रिवेंज स्ट्राइक की वजह है 27 जनवरी की रात जॉर्डन में प्रॉक्सी संगठनों का हमला। कतैब हिजबुल्लाह ने अमेरिका के जॉर्डन बेस टावर 22 पर ड्रोन हमला किया। इसमें अमेरिका के 3 सैनिक मारे गए। कतैब हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले से अमेरिका को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूएस रेडार सिस्टम ने एक ड्रोन को ट्रेस किया था। टावर 22 पर तैनात क्रू को लगा कि ड्रोन यूएस सेना का है। हिजबुल्लाह का ड्रोन बिना इंटरसेप्ट किए टावर 22 बेस पर गिरा। इस हमले में 3 सैनिकों की मौत हो गई। हमले में 34 सैनिक घायल भी हुए। गाजा जंग शुरू होने के बाद यूएस के अरब बेस पर 160 से ज्यादा बार प्रॉक्सी संगठनों के हमले हो चुके हैं। लेकिन पहली बार यूएस के जवान मारे गए हैं और मे गॉड सेव अस का नारा लगाने वाले अमेरिकी नेताओं ने प्रतिशोध का ऐलान कर दिया है। We will respond. We will respond strongly. We will respond at a time and place of our choosing. We are not looking for a war with Iran. We are not seeking a conflict with the regime in a military way. This attack over the weekend was escalatory. Make no mistake about it. And it requires a response. Make no mistake about that.
अमेरिका ने तय कर लिया है कि अरब में ईरान को रोकना जरूरी है और ब्रिटिश सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों से विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। ब्रिटिश कमांडर के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन नहीं लिया तो आगे और बड़े हमले झेलने होंगे और बड़े एक्शन का खतरा है अरब में महासंग्राम। खाड़ी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक आज रात ईरान समर्थित गुटों और ईरान पर अमेरिका के हमले हो सकते हैं। अमेरिका चार तरफ से ईरान पर हमले की रणनीति बना चुका है। पहली है, इराक पर मिसाइल हमला किया जा सकता है। यहां ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठन अमेरिका का टारगेट होंगे। कताइब हिजबुल्लाह के कमांडरों को मिसाइल हमले से निशाना बनाया जा सकता है। दूसरा है, सीरिया में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए जा सकते हैं। ये हमले भी ईरान के समर्थन से चलने वाले शिया मिलिटेंट संगठन पर हो सकते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस फोर्स के कमांड पोस्ट पर हमले हो सकते हैं। तीसरा है, फारस की खाड़ी में ईरानी नौसेना बेड़े पर हमला किया जा सकता है। फारस की खाड़ी में ईरानी नौसेना के युद्धपोत तैनात हैं। इन पर अंडर वाटर ड्रोन से हमला किया जा सकता है। खुफिया रिपोर्ट है कि अमेरिका कोवर्ट ऑपरेशन भी प्लान कर रहा है। अमेरिका ईरानी नौसेना पर मिसाइल हमला कर सकता है, लेकिन यह हमला मेड इन यूएस मिसाइल से नहीं किया जाएगा। किसी भी टारगेट पर हमले के लिए अमेरिकी सेना के हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। हमला करने के बाद अमेरिका हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देगा। अमेरिका अरब में जंग का मोर्चा खोलने से परहेज कर रहा है, लेकिन अब बाइडेन प्रशासन पर आंतरिक दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव करीब है और विरोधी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सैनिकों की मौत को मुद्दा बना रहे हैं। इस अपमान को मिटाने के लिए बाइडेन बड़े सैन्य ऑपरेशन को हरी झंडी दे चुके हैं। अमेरिकी सैनिकों की शोक सभा से ही बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका बड़ा पलटवार करेगा। व्हाइट हाउस और पेंटागन की आपात बैठक में अरब में बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। बीते 24 घंटे में ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं जो अरब में महासमर के संकेत दे रहे हैं। अमेरिकी बेस पर कताइब के हमले के बाद इजरायल ने सीरिया में स्ट्राइक की। इसमें एक ईरानी कमांडर मारा गया। इसके अलावा सीरिया में अमेरिका के बेस पर फिर हमला हुआ है। ईरान ने इजरायली खुफिया एजेंसी के 4 एजेंट्स को फांसी पर लटका दिया। अमेरिका आज रात ईरान से प्रतिशोध की तैयारी कर रहा है। ईरान अरब में अपनी रिंग ऑफ फायर रणनीति लागू करने वाला है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान की सेना है और आसपास के देशों में फैले उसके प्रॉक्सी संगठन है। लेकिन अमेरिका के लिए ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ना बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। ईरान ने अरब में अपना वर्चस्व कायम करने और इजरायल को घेरने के लिए रिंग ऑफ फायर तैयार किया है। इजरायल पर ईरान ने रणनीतिक घेरा डाल रखा है। ईरान के पास बड़ी मिसाइल पावर है। लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन इजरायल के लिए खतरा है। ईरान पर हमला होते ही सीरिया में ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठन जंग छेड़ देंगे। यमन में हूती संगठन इजरायल और अमेरिका पर हमला कर सकता है। इसी को ईरान रिंग ऑफ फायर कहता है। ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को बहुत बड़ा खतरा मोल लेना होगा, क्योंकि जंग न्यूक्लियर विनाश तक पहुंच सकती है। अरब के सभी यूएस बेस ईरानी मिसाइलों की रेंज में है। अरब में 50,000 यूएस सैनिकों की जान पर ईरान का खतरा है। अरब का कोई देश ईरान के खिलाफ यूएस को अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। ईरान पर हमला होते ही जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, यमन, इराक के प्रॉक्सी संगठन जंग छेड़ देंगे। खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान अब न्यूक्लियर बम भी बना चुका है। वर्चस्व कायम करने के लिए ईरान एटमी हमला कर सकता है।
ईरान की सीमा में एक भी अमेरिकी मिसाइल पहुंची तो अरब जलने लगेगा और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट है, जिसको एटमी विनाश में बदलते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।